नमस्कार। सुबह के 4 बजे का समय, हर तरफ शांति, पक्षियों की हल्की चहचहाट और उस परम शक्ति की ऊर्जा चारों ओर बिखरी हुई। इसी समय को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। कहते हैं कि जो इस समय उठता है वो जीवन में कभी असफल नहीं होता। लेकिन अगर आप रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं फिर भी ज़िंदगी में सफलता नहीं मिली तो ज़रूर आपसे हो रही है 7 बड़ी गलतियाँ, जिनके कारण ब्रह्म मुहूर्त का असली लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही जानकारी दे रही हूँ कि कौन सी वो गलतियाँ हैं जो हमारी मेहनत पर पानी फेर देती है। तो गलती नंबर 1, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सीधा मोबाइल देखना। जैसे ही आँख खुलती है हाथ मोबाइल की ओर बढ़ता है। न्यूज़, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, यही बन जाती है हमारे दिन की शुरुआत। एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, एक लड़का ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इंस्टाग्राम खोलता है और 1 घंटे यूं ही उसके निकल जाते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में हमारे मन की शक्ति सबसे अधिक होती है। अगर उस समय हम मोबाइल खोलते हैं तो हमारी चेतना बाहर की दुनिया में भटक जाती है। यह समय होता है भीतर जाने का, आत्मचिंतन का। मोबाइल आपको बाहर खींच लेता है। उठते ही कम से कम 1 घंटे तक मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। गलती नंबर 2, ध्यान या प्रार्थना नहीं करना। ब्रह्म मुहूर्त में देवता, ऋषि और योगी भी साधना करते हैं, लेकिन हम इस पावन समय को बिना प्रार्थना के ही गुजार देते हैं। उदाहरण मैं आपको देती हूँ, कोई एक लड़की उठती है लेकिन बिना मन को शांत किए सीधे भाग दौड़ में लग जाती है। ब्रह्म मुहूर्त आत्मा और परमात्मा से जुड़ने का सेतु है। अगर आप सिर्फ शरीर को जगाते हो लेकिन आत्मा को नहीं, तो वो शक्ति आपको नहीं मिलती। हमें सुबह कम से कम 10 मिनट तक ध्यान करना चाहिए या जिस भी ईश्वर को आप मानते हो उनका नाम लेना चाहिए। तो ये आपकी ऊर्जा को दिशा देगा। गलती नंबर 3, बिना उद्देश्य के दिन की शुरुआत करना। क्या आपने कभी सोचा कि आज का दिन किस काम के लिए है? अगर नहीं, तो ये तीसरी आपकी सबसे बड़ी भूल है। एक व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है लेकिन उसे पता ही नहीं कि वो क्यों उठा है। पूरे दिन उलझन में रहता है। बिना लक्ष्य के दिन शुरू करना ऐसे ही है जैसे बिना नक्शे के सफ़र पर निकलना। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप स्पष्ट नियत से दिन की शुरुआत नहीं करते तो आपकी ऊर्जा बिखर जाती है। तो क्या करना चाहिए हमें? उठते ही 3 चीज़ें सोचिए, आज क्या करना है और क्यों करना है और कैसे करना है। गलती नंबर 4, जल का सेवन नहीं करना या देर से करना। रात भर का जमा हुआ विष शरीर में रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले पानी पीना, ये जहर को बाहर निकालना होता है। कोई एक महिला उठती है लेकिन वो तुरंत पानी नहीं पीती, 2 घंटे के बाद पीती है पानी, तो उसका शरीर उसके लिए वो सही नहीं रहता, उसका दिन थका हुआ रहता है। और चाय हम पी लेते हैं उठते साथ, जबकि हमें पानी पीना चाहिए। शुद्ध जल शरीर को शुद्ध करता है, खासकर सुबह के समय। इसीलिए अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुरंत पानी नहीं पीते तो शरीर आलस्य से भर जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? उठने के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी ज़रूर पीना चाहिए। गलती नंबर 5, शरीर को सक्रिय न करना, व्यायाम नहीं करना या योगा का अभाव। आपने देखा है कि सूरज भी हर दिन समय पर उगता है, ऊर्जावान, तेज और शांत। अब मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ, एक लड़का ब्रह्म मुहूर्त में उठता है लेकिन बिस्तर पर ही पड़ा रहता है, धीरे धीरे वो फिर से सो जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ आंखें खोलने का समय नहीं है, शरीर और मन दोनों को जागृत करने का समय है। योग, प्राणायाम, हल्का व्यायाम आपको अंदर से मजबूत बनाता है। तो कम से कम 15 मिनट सूरज की पहली किरण ले, योगा करें, वॉक करें, जो भी आपको समझ में आता है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज ज़रूर करें। गलती नंबर 6, नकारात्मक विचारों से दिन की शुरुआत करना। क्या आप उठते ही ये सोचते हैं
अरे फिर वही दिन, फिर वही नौकरी, ज़िंदगी बकवास है। अगर हाँ, तो यही तो आपकी सफलता का सबसे बड़ा रोड़ा है। एक आदमी आईने में देखता है और कहता है, क्या फ़ायदा इतने जल्दी उठने का, ज़िंदगी तो वैसे ही बेकार है। तो ब्रह्म मुहूर्त में बोला गया एक एक शब्द ब्रह्मांड में गूंजता है। अगर आप नकारात्मक सोचते हैं तो वही ऊर्जा आपके पूरे दिन में भर जाती है। इसीलिए उठते ही खुद से कहे कि मैं सक्षम हूँ, मेरा दिन शानदार होगा। गलती नंबर 7, लगातार दिनचर्या में बदलाव करना। किसी दिन 4 बजे उठ गए, अगले दिन 6 बजे, फिर कभी 5:30। तो इस अनियमितता से ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति निष्क्रिय हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ, एक व्यक्ति हर दिन अलग समय पर उठता है, उसका शरीर और मन असंतुलित हो जाते हैं। सफलता नियमितता से आती है। ब्रह्म मुहूर्त का प्रभाव तभी आता है जब आप हर दिन एक जैसे समय पर उठें। कम से कम 21 दिन लगातार एक ही समय पर ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास करें। तो देखिए, सिर्फ जल्दी उठना ही काफ़ी नहीं है, ज़रूरी है सही दिशा में उठना। ब्रह्म मुहूर्त ईश्वर के द्वारा दिया गया सबसे बड़ा तोहफा है। पर यह तोहफा हमको जो मिला हुआ है ईश्वर की तरफ से, प्रकृति की तरफ से, तो ये हमें तभी फल देगा जब हम इन 7 गलतियों से बचेंगे। तो क्या करना है हमें? मोबाइल से शुरुआत नहीं करना है, ध्यान प्रार्थना करनी है, दिन की योजना बनानी है, पानी का सेवन करना है, योग व्यायाम करना है और सकारात्मक सोच को अपनाना है और दिनचर्या में स्थिरता लानी है। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी, कृपया मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा और वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।